उधर बिहार के भागलपुर में कोसी नदी में आई बाढ़ ने उसके आसपास रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां उफान पर आई कोसी नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया और नदी के तेज बहाव में वहां सैकड़ों घर बह गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें लोग नदी के किनारे बने घरों को डूबने से पहले खुद ही उन्हें तोड़ते नजर आए ताकि उनमें लगी जरूरी चीजें निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाई जा सके। इससे पहले कोसी नदी में बढ़ते पानी को देखकर कई लोग वहां बने घरों को छोड़कर जा चुके थे। पानी के प्रकोप से बेघर हो चुके लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। कोई ठिकाना नहीं है हम लोगों का, हम लोग बहुत मजबूर हो रहे हैं। भागलपुर में भारी बारिश के बाद कोसी नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई, जिससे आने वाले दिनों में उसके किनारे बसे लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इस बीच बिहार के खगड़िया जिले से बाढ़ का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रिहायशी इलाकों में बागमती नदी का पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। और जो तस्वीरें वहां से आई उनमें एक तस्वीर में कई गांव पानी में पूरी तरह डूबे नजर आए और वहां बागमती नदी का पानी रिहायशी इलाकों में तेजी से बहता दिखाई दिया। वहां से सामने आए एक वीडियो में तबाही के निशान नजर आए। सड़क ही नदी के पानी में बह गई। उस सड़क के बीच से नदी का पानी तेज रफ्तार में बहता दिखाई दिया, जिससे वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि वहां नदी का पानी सड़क तोड़ते हुए कई गांवों में घुस गया, जिसकी वजह से कई गांव टापू बन गए और गांवों को जोड़ने वाले रास्ते पानी में समा गए। वहीं एक और तस्वीर में सैकड़ों एकड़ में फैली फसल बाढ़ के पानी में डूबी नजर आई। बिहार के खगड़िया में बागमती नदी में आए तूफान से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। उधर असम के मोरी गांव में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी तटबंधों को तोड़कर कई इलाकों में घुस गया, जिससे वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। पिछले कुछ दिनों से वहां रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी रौद्र रूप में आ गई। मोरी गांव जिले के हालात तो पटरी से ही उतर गए, क्योंकि बाढ़ की चपेट में आने से एक इलाके में कई मकान डूब गए। और तो और नदी के पानी ने गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों और रास्तों पर कब्जा जमा लिया। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां नाव चलती दिखाई दी। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नाव से सड़क पार करते दिखाई दिए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग घुटनों तक पानी से भरी सड़क को पार करते नजर आए। बहुत तकलीफ होता है, बहुत नुकसान होता है। अभी बाढ़ की वजह से कई एकड़ फसल तबाह हो गई, लेकिन परेशानी यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया। इस बीच इमरजेंसी में इजराइल के एक विमान की दुश्मन देश सऊदी अरब में लैंडिंग करनी पड़ी। इजराइल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक उसके इस विमान ने हिंद महासागर के छोटे से देश सेशेल्स से इजराइल के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन तभी उसमें कुछ खराबी आ गई, जिसके बाद उस विमान की सऊदी अरब के जिद्दा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि सऊदी अरब में विमान उतरने की खबर से उसमें बैठे यात्री खौफ से भर गए, लेकिन जब वो विमान जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरा और वहां उनका स्वागत किया गया तो वो भी हैरान रह गए। इजराइल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक उस विमान ने 28 यात्रियों को लेकर सेशेल्स से उड़ान भरी थी, लेकिन जब वो सऊदी अरब के करीब पहुंचा तो उसमें कुछ खराबी आ गई, जिसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। दोनों देश कभी कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सऊदी अरब और इजराइल में तल्खियां कम हो रही।